जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और दोस्तों स्वस्थ होंगे। ठीक है, कहने का मकसद यह है दोस्तों, आज हम आपको हर भर्ती के फिजिकल के बारे में, किस भर्ती में कितना फिजिकल होता है, कितनी हाइट होती है और कितनी आपकी चेस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वन बाय वन आपके साथ संपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए। आप जो है दोस्तों, यह बात आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि दोस्तों कोई आपसे पूछता है जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इतनी अच्छे से समझाऊंगा सभी फिजिकल के बारे में और कैसे तैयारी करनी है और किस भर्ती में कितना फिजिकल होता है। ठीक है दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जो बेल्ट की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या बेल्ट की नौकरी पाने के लिए इच्छुक है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपनी फोर्स और पुलिस। ठीक है, ये सभी डिफेंस में आती है। दोस्तों चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए कुछ न कुछ एक नई अपडेट लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं एक वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, हम आपको फिजिकल के बारे में बताएंगे किस भर्ती में कितना फिजिकल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। ठीक है दोस्तों, इंडियन आर्मी में आपका कितना फिजिकल होता है, अब उसके बारे में मैं आपको बताएंगा। इंडियन आर्मी में आपकी एसएससी दोस्तों, आपकी जो है जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो या हो क्लर्क, सभी में दोस्तों आपकी 1600 मीटर की आपकी क्या होती है, रनिंग होती है। ठीक है, यानी आपकी 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी इंडियन आर्मी में, अग्निवीर में। ठीक है दोस्तों, जो अब हम आपसे बताएंगे रनिंग होगी आपकी। रनिंग में दोस्तों आपको आर्मी के रूल के हिसाब से 5:45 का समय दिया जाता है, यानी 5 मिनट 45 सेकंड का इंडियन आर्मी के हिसाब से, यानी उसमें लिखा हुआ है उसके नोटिफिकेशन में कि 5:45 का समय है। वैसे दोस्तों ऐसा नहीं होता, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा 90% नहीं होता, क्योंकि वह जिस इंडियन आर्मी में जब आपका फिजिकल होता है उस फिजिकल के आधार पर क्या होता है, मान के चलो दोस्तों एक ग्रुप में 300 बंदे हैं, तो दोस्तों 300 बंदों में आपको जो है 5:45 का मान के चलो समय है, तो वह समय के आधार पर नहीं लेते, वह जो है दोस्तों कंपटीशन के आधार पर लेते हैं। मान के चलो आपके 300 बंदों में 15 बच्चों ने एक्सीलेंट मारी है, यानी आपके ग्रुप बोले जाते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, यानी आपका ग्रुप 3, यानी तीसरा ग्रुप दोस्तों आपका 5:45 का समय तीसरे ग्रुप को दिया जाता है। यानी यदि कोई बंदा मान के चलो 1600 मीटर रनिंग को 5 मिनट में पूरा कर लेता है, तो आपका पहला ग्रुप 5 मिनट में माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं, यानी मेरा कहने का मकसद और तात्पर्य यह है कि आप 300 बंदों में यदि आप फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं तो आपका समय 5 मिनट 45 सेकंड से कम होता है। ठीक है दोस्तों, और यदि आपका समय 5 मिनट 45 सेकंड का नहीं है, ठीक है, तो इससे कम है तो आप अच्छी बात है। यदि आपका 5:45 से ज्यादा है तो दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी कर चले। ठीक है, यानी आप, मेरा कहने का दोस्तों तात्पर्य आपसे यह है कि इंडियन आर्मी में 1600 मीटर की जो रनिंग होती है आपको लगभग 5 मिनट का अपना टाइम निकाल कर चले। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम हाइट के बारे में, इंडियन आर्मी के अग्निवीर की हाइट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हाइट 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, छोड़कर दोस्तों क्लर्क को, यानी क्लर्क में आपकी जो है 170 सेंटीमीटर नहीं होती, बाकी सभी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल और आपकी नर्सिंग, यानी नर्सिंग, जनरल ड्यूटी वाले और ट्रेडमैन और आपके जो है जितने भी बायोलॉजी से जो है नर्सिंग वाले जाते हैं, जीडी वाले, ट्रेडमैन वाले, बाकी जितनी भी पोस्ट होती है छोड़ के क्लर्क को, क्लर्क में दोस्तों आपकी हाइट 165 मापी जाती है। ठीक है, यानी 165 मापी जाती है, यह उनके लिए है, क्लर्क वालों के लिए। यह जीडी वालों के लिए, जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। ठीक है, रनिंग आपकी 1600 मीटर
हाइट मैंने आपको बता दिया है। अब एक बात का और ध्यान रखिए, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन यह रहता है कि इसमें जो है दोस्तों आपकी चेस्ट जो है, चेस्ट कितनी होती है दोस्तों, वह कोई सी भी पोस्ट हो 77 से 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है अपनी चेस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यो दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद भी 80 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। यदि किसी बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको, यदि ए है तो 2 नंबर, ठीक है। यदि ए है एनसीसी का 2 नंबर, यदि बी है तो 3 नंबर, और यदि आपके पास सी है तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। उसी आधार पर आप इनको काउंट कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। छूट का कोई आधार नहीं होता, SC ST का कोई प्रोसीजर नहीं होता, इंडियन आर्मी में सभी के लिए रूल समान है, ठीक है दोस्तों। अब हम इंडियन आर्मी की मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी, और अब हम बात करेंगे वजन की। आपका वजन 50 kg यानी 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका वजन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वजन के बाद में आपको वह, आप चाहे जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क हो, नर्सिंग हो, कोई सी भी पोस्ट हो, या JOC हो, ठीक है दोस्तों, किसी भी पोस्ट के लिए हो, वह आपकी जो है वजन 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसमें लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप कितनी होती है आर्मी में? आर्मी में एक गड्ढा दिया जाता है जो आपको 9 फीट का होता है, यानी 9 फीट का आपका गड्ढा होता है, और आपको उस गड्ढे को जंप करना होता है। तो उसकी लंबाई जो होती है उस गड्ढे की ऐसे होती है, तो आपको इसकी जो टोटल लंबाई होती है वह 9 फीट होती है। तो 9 फीट का आपको एक गड्ढा कूदना होता है, और दोस्तों आपको जो है 10 बीम लगाने होते हैं। जीडी में 10 बीम लगाने होते हैं, उसको पूरे फुल मार्क्स दिए जाते हैं। यानी आपको 10 बीम ऐसे पकड़कर फुल 10 बीम लगाने होते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसका संपूर्ण प्रोसीजर बता दिया, और आपको एक ऐसे जो है एक डंडा दे दिया जाएगा, आपको लेफ्ट राइट ऐसे घूमना है। ये आपके 2 चरण होते हैं, और उसके बाद में आपको थोड़ा सा जो है मेडिकल के बारे में बताऊंगा। वह सभी के लिए होगा, कोई सी भी भर्ती हो मेडिकल सभी में होता है, वह उसी के आधार पर होगा, ठीक है दोस्तों। अब आर्मी का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे हम आर्मी के बाद दोस्तों आती है SSC GD, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। अब SSC GD में दोस्तों कितनी पोस्ट होती है? SSC GD में आपके CRPF, BSF, ITBP, ठीक है दोस्तों, और आपकी ITBP, BSF, CRPF, NIA, ठीक है दोस्तों, असम राइफल, ठीक है, और आपकी जो है एक और होती है जो दोस्तों CRPF के आधार पर होती है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें प्रोसीजर क्या होता है फिजिकल का प्रोसीजर दोस्तों, इसमें आपकी जो रनिंग होती है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, और इसमें आपका 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। यानी आपको 5 किलोमीटर की रनिंग को 24 मिनट में पूरा करना होगा, ठीक है दोस्तों। 5 किलोमीटर की रनिंग को आपको 24 मिनट में पूरा करना होगा, यह पुरुष के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है। और इसमें दोस्तों 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। अब बात करेंगे हम फीमेल के बारे में। फीमेल की जो रनिंग होती है SSC GD में, वह 1600 मीटर होती है। कितनी होती है? 1600 मीटर। 1600 मीटर होती है दोस्तों आपकी फीमेल की, और उसको जो है 8 मिनट यानी 8.5 मिनट में पूरा करना होता है। इसमें कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, और इसमें जो हाइट होती है आपकी 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और SC ST वालों को 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, चाहे आपकी वो हाइट हो या हो आपकी चेस्ट, ठीक है, वो आप खास तौर से ध्यान रखें। वजन दोस्तों महिलाओं का 40 kg से कम नहीं होना चाहिए, और पुरुष का जो है 50 kg से कम वजन नहीं होना चाहिए।
वो प्रोसीजर सारा क्या होता है, वो हाइट के आधार पर सारा प्रोसीजर होता है, यानी आपकी जितनी हाइट हो उसी आधार पर आपका वजन काउंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कोई भी गड्ढा वगैरह या कुछ नहीं कूदना होता, सिर्फ रनिंग होती है। अब आर्मी में क्या होगा, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। ऐसे ही इसमें दोस्तों आपका जीडी में होगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद आपका जो है फिजिकल होगा। अब मैं बात करता हूँ आपसे कौन सी पोस्ट कहाँ पर की जाती है। आप बीएसएफ वाले आपके बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ वाले नक्सल एरिया में रहते हैं। सीआईएसएफ वाले औद्योगिक, यानी जितनी भी सरकारी संपत्ति, मेट्रो वगैरह या जितने भी औद्योगिक सरकारी संपत्ति होती है जो हमारी देश की, वह औद्योगिक हो या औद्योगिक से अलग हो, उन्हीं की सुरक्षा सिर्फ सीआईएसएफ के अंडर में आती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे आईटीबीपी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। यह है जो दोस्तों नेपाल के क्षेत्र में तिब्बत बॉर्डर पर लगाई जाती है। ठीक है। और अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब बात करते हैं हम दोस्तों सीआरपीएफ के कितनी ही पोस्ट होती है। सीआरपीएफ में सीएपीएफ की पोस्ट होती है, आरएएफ होती है, इसमें से कितने ही पार्ट अलग किए जाते हैं। अब बात करेंगे हम असम राइफल की। असम राइफल जो है मणिपुर क्षेत्र जो है आपका असम बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में लगाई जाती है। दोस्तों एक एसएसबी होती है, सीमा सशस्त्र बल। यह आपकी दोस्तों बांग्लादेश के बॉर्डर पर इसको जो है तैनात किया जाता है। ठीक है। एनआईए वगैरह का कार्य क्या होता है, एनआईए वगैरह का जितने भी राहत कार्य होते हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, कहीं बिल्डिंग टूट जाए या किसी को बचाना हो, वहां जो है एनआईए का कार्य किया जाता है। एनआईए वगैरह नार्कोटिक्स में भी काम किया जाता है। ठीक है। यानी एनआईए का कार्य यह होता है। मैंने आपको छोटी सी एक जानकारी दी है, यदि आपसे कोई यह पूछे तो आप इस आधार पर उनको बता देना। ठीक है। अब मैंने आपसे बताया है। अब दोस्तों आपके जो है आर्मी हो गई, एसएससी हो गई। अब दोस्तों क्या है, अब आ गई आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसमें वैकेंसी भी सबसे अधिक आती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बारे में, मेल और फीमेल के बारे में। सबसे पहले हम आपको मेल के बारे में बताएंगे। मेल की जो रनिंग होती है 4800 मीटर की आपकी रनिंग होती है। ठीक है। यानी 12 चौक 48, 400 मीटर के आपको जो है दोस्तों 400 मीटर का आपका क्या है राउंड है, तो आपको 400 मीटर के 12 चक्कर काटने होंगे। ठीक है दोस्तों। और 12 चक्कर 400 मिनट में आपको 25 मिनट में पूरा करने होंगे, यानी आपको 25 मिनट में पूरा करने होंगे 12 चक्कर। ठीक है दोस्तों। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी जो है चेस्ट होनी चाहिए और आपका वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम फीमेल के बारे में। फीमेल की जो रनिंग होती है यानी 2400 मीटर होती है। 400 मीटर के कितने चक्कर होंगे, 6 चक्कर होंगे। ठीक है दोस्तों। 400 मीटर के आपके 6 चक्कर होंगे, 400 मीटर के 6 चक्कर होंगे। 14 मिनट में आपको पूरा करना होगा। आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर, वजन 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ये हो गई आपकी यूपी पुलिस के बारे में। अब बात करेंगे हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और 170 सेंटीमीटर में दोस्तों आपकी जो रनिंग होगी जो है 1600 मीटर की रनिंग आपको 6.5 मिनट में पूरा करना होगा। कितनी, 1600 मीटर की रनिंग आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। आपकी लॉन्ग जंप 14 फीट होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट होती है, हाई जंप 3.9 फीट होती है। ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे हम फीमेल के बारे में। फीमेल की भी रनिंग दोस्तों 1600 मीटर होती है। उनका जो समय होता है 8.5 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों। यानी आपकी जो है 8.5 मिनट की रनिंग होती है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, अब बात करेंगे दोस्तों हम आरपीएफ के बारे में। किसके बारे में, आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों सेम टू सेम आर्मी का फिजिकल होता है, सिर्फ आरपीएफ में आपको 1600 मीटर की रनिंग
1600 मीटर की रनिंग को आपको जो है कितने समय में पूरा करना होगा? 5 मिनट 45 सेकंड में आपको जो है 1600 मीटर की रनिंग को पूरा करना होगा। हाइट 165 होनी चाहिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, आपकी जो है लॉन्ग जंप 14 फीट, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई आपकी 4 फीट यानी 3.9 फीट आपकी हाई जंप होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही आरपीएफ मेल के लिए है। अब सुन ले फीमेल वाले। फीमेल के लिए क्या है दोस्तों? फीमेल के लिए सेम रनिंग है, बस समय का क्राइटेरिया आपको 6 मिनट, आपको 7 मिनट में जो है आपको पूरा करना होगा। और आपकी 3 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप जो है आपको 9 फीट कूदनी होगी। ये फीमेल के लिए, ठीक है दोस्तों। और इनकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, इसी आधार पर आप 1 बाय 1 इन सभी को देख सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको फिजिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। आरपीएफ में जो है आपको 1600 मीटर, दिल्ली पुलिस में रनिंग आपकी 1600 मीटर, इंडियन आर्मी में आपकी 1600 मीटर। जितने भी राज्य और एसएससी जीडी की होती है उन सभी में 5 किलोमीटर के लगभग आपकी रनिंग की जाती है। और आपको जो समय है 25 मिनट और 24 मिनट का, यानी क्रम वाइज आपको समय दिया जाता है। 25 मिनट का समय आपको राज्य सरकार की उसमें दिया जाता है, यानी जो राज्य पुलिस के द्वारा फिजिकल किए जाते हैं उसमें 5 किलोमीटर का समय दिया जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको फिजिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे हमारी, तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।